आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स क्या होता है ये जान लेते हैं, ताकि हम लोग जो वैल्यूज़ एंटर करेंगे आने वाले बहुत सारे प्रोग्रामिंग्स में, तो वैल्यूज़ को एंटर करने के लिए क्या ज़रूरी होता है उस बारे में हम लोग जान जाएंगे। तो देखें, वेरिएबल्स बेसिकली हम कहें तो आसान शब्दों में तो वेरिएबल एक एम्प्टी स्पेस मेमोरी होता है। जावा के डायनामिक मेमोरी में से एक छोटा सा मेमोरी अलोकेट होता है और उस मेमोरी में हम कोई भी वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो उस मेमोरी को हम एक नाम देते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके कि हम किस मेमोरी लोकेशन में या फिर यूं कहें कि किस वेरिएबल में वैल्यू को इनपुट किए हैं। तो किसी भी मेमोरी का जो नाम एलोकेट या नाम जो हम देते हैं, उस नाम को हम कहते हैं आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर किसी भी टर्म का नाम हो सकता है। जैसे हम अगर किसी भी एक प्रोग्रामिंग में किसी क्लास का अगर नाम रखते हैं तो वो क्लास का नाम आइडेंटिफायर कहलाएगा। अगर कोई मेथड है मेरे प्रोग्रामिंग में और उस मेथड का नाम हम रखे हैं तो वो भी एक आइडेंटिफायर कहलाएगा। तो बेसिकली हम चले आते हैं अपने टॉपिक पर कि वेरिएबल्स क्या होता है। अ वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन व्हिच कंटेन्स अ वैल्यू और अ डेटा वैल्यू। तो बेसिकली वेरिएबल किसी भी मेमोरी लोकेशन का नाम होता है जिसके अंदर हम किसी भी डेटा वैल्यू को स्टोर करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखें कि द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल कैन चेंज डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस एंड प्रॉब्लम्स इन अ प्रोग्राम। मेरे पास जो वेरिएबल होगा उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर करेंगे हम, वो चेंज हो सकता है। वो वैल्यू जो है किसी वेरिएबल के अंदर वो चेंज हो सकता है हमारे सर्कमस्टांस और हमारे प्रॉब्लम के ऊपर। हम जो प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं उस प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम्स के ऊपर डिपेंड करके हम वेरिएबल के अंदर के वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी वेरिएबल के अंदर या किसी मेमोरी लोकेशन के अंदर हम एक वैल्यू को स्टोर कर दिए हैं और वो वैल्यू परमानेंटली वही रहेगा, ऐसा नहीं होता है। हम उस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं हमारे डिमांड के अकॉर्डिंग। तो देख लेते हैं नेक्स्ट हम लोग कि अ वेरिएबल कैन पोजेस एनी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स विदाउट स्पेस। यानी कि किसी वेरिएबल का जो नाम होगा वो वेरिएबल का नाम कोई भी लेटर हो सकता है। जैसे कि अगर आप चाहते हैं ABC नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करना, यूज़ करना अपने प्रोग्राम में, तो आप ABC नाम का वेरिएबल यूज़ कर सकते हो, लेकिन उन ABC के बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। विदाउट एनी स्पेस आप उस वेरिएबल का नाम ABC रख सकते हो। मैं एग्जांपल दूंगा कि वेरिएबल दिखता कैसे है, चिंता नहीं करना है। ठीक है, तो अभी तक के इस टॉपिक को हम डिस्कस किए, उसमें हम लोगों को क्या समझ में आया कि वेरिएबल बेसिकली एक मेमोरी लोकेशन को कहते हैं। उस मेमोरी लोकेशन में वैल्यू हम लोग जो स्टोर करते हैं वो स्टोर होता है और उस मेमोरी लोकेशन को हम एक नाम देते हैं ताकि उसको आइडेंटिफाई किया जा सके कि इस मेमोरी लोकेशन में हमने वैल्यू स्टोर किया है। तो उस मेमोरी लोकेशन का जो नाम दिया जाता है उस नाम को हम कहते हैं आइडेंटिफायर। ठीक है, तो इस तरह से अगर मिला जुला कर देखें तो वेरिएबल बेसिकली एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन है, मतलब एक ऐसा मेमोरी लोकेशन जिसमें नाम दिया हुआ है। ठीक है, और इस वेरिएबल के अंदर हम कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हैं और डेटा को चेंज भी कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और क्या कि वेरिएबल का नाम कोई भी लेटर हो सकता है, कोई भी लेटर का कॉम्बिनेशन भी एक वेरिएबल का नाम हो सकता है, लेकिन उन वेरिएबल्स के जो लेटर्स होंगे नाम, उनके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे कि ABC, अगर हम ABC नाम का वेरिएबल ले रहे हैं तो ABC तीनों के बीच में कोई स्पेस नहीं होगा, ऐसा उसका नाम होना चाहिए। एंड सिंटैक्स अगर देख ले उसका, किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए जो सिंटैक्स का यूज़ होता है, सिंटैक्स मतलब स्ट्रक्चर का यूज़ होता है, वो ऐसा है कि सबसे पहले आपको डेटा टाइप लिखना पड़ेगा। डेटा टाइप क्या होता है हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा वो डेटा टाइप को ही एक्सप्लेन करेगा। फिलहाल मैं आपके समझने के लिए बोल दूं कि आप किस तरह का डेटा स्टोर करना चाहते हो, उसका टाइप ही कहलाता है डेटा टाइप। जैसे कि आप अगर कोई नंबर इंटर करना चाहते हो तो नंबर का डेटा टाइप डिफरेंट होगा। आप अगर किसी का नाम इंटर करना चाहते हो तो नाम के लिए डेटा टाइप डिफरेंट होगा। जावा में जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो उस वेरिएबल के आगे
उस वेरिएबल का टाइप डिक्लेयर करना पड़ता है कि उस वेरिएबल के अंदर में आप किस तरह का डेटा स्टोर करने जा रहे हो। ठीक है, ये जावा को बताना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले डेटा टाइप, उसके बाद स्पेस होगा। स्पेस लिखना नहीं है, आप जैसे 2 नंबर के बीच में स्पेस देते हो, जैसे कैन और पोजेस के बीच में स्पेस है, वैसे ही डेटा टाइप और वेरिएबल का नाम उनके बीच में एक स्पेस होगा और लास्ट में सेमीकोलन। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो int स्पेस m, तो int क्या है यहाँ पर? int है डेटा टाइप। इसका फुल फॉर्म अगर हम बोले तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटीजर, और ये m उसका वेरिएबल का नाम है, यानी कि इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है जिसका नाम है m। यानी कि अगर हम int m डिक्लेयर करते हैं तो इससे क्या मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि जावा का जो डायनेमिक मेमोरी है उसमें एक छोटा सा मेमोरी एलोकेट हो जाएगा जिसके अंदर में डेटा को आप स्टोर कर सकते हो। इसका मतलब सिंपल यही है कि एक छोटा सा मेमोरी एलोकेट होगा और उस मेमोरी का नाम होगा m, और इस मेमोरी के अंदर में आप कुछ भी 2, 5, 10, 100 ABC आपका नाम कुछ भी आप एंटर कर सकते हो। वैसे ही एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास एक और है, फ्लोट PQR। फ्लोट PQR क्या है? फ्लोट हमारा यहां पर है डेटा टाइप, यानी कि आपका जो डेटा है जो आप एंटर करने वाले हो इस P और इस Q और इस R नाम के वेरिएबल के अंदर में, तो उसका टाइप क्या है? फ्लोट। फ्लोट क्या होता है, किस तरह का डेटा के लिए हम लोग फ्लोट यूज करते हैं, इसके बारे में अभी नहीं बात करेंगे, हम इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक थोड़ा सा धैर्य रखें, हैव सम पेशेंस। तो इस P नाम का जैसे ही हम लिखेंगे एक फ्लोट P, वैसे ही एक मेमोरी एलोकेट हो जाएगा और उस मेमोरी के अंदर में कुछ भी डेटा हम स्टोर कर सकते हैं इस फ्लोट टाइप का। लेकिन फ्लोट क्या होता है इसके बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, अगला वीडियो में देखेंगे। तो P नाम का हमारा मेमोरी है जिसके अंदर में आप कोई भी फ्लोट टाइप का वैल्यू स्टोर कर सकते हो। वैसे ही कोमा देकर के लिखा हुआ है Q, तो अगेन एक मेमोरी एलोकेट होगा जिसके अंदर में इसका नाम है Q, इसके अंदर में हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अगेन एक वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है R, वैसे ही R के अंदर में भी हम लोग कोई वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे ही कोई भी टाइप के बाद उसका वेरिएबल का नाम लिखा जाता है, तो वैसे ही हमारी जावा का जो मेमोरी है उसमें छोटा सा एक स्पेस एलोकेट होता है, छोटा सा एक मेमोरी एलोकेट होता है जिसका नाम हम लोग दे देते हैं M, P, Q, R कुछ भी, और उस मेमोरी के अंदर में हम लोग के द्वारा इंटर किया हुआ डेटा स्टोर होता है और इसी मेमोरी को हम लोग कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। चले, ये टेबल हमें दिखा रहा है, छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। इस टेबल में हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2 कॉलम हमारे पास है। पहला कॉलम हमारे पास है जो कि दिखा रहा है बिफोर एग्जीक्यूशन, और दूसरा कॉलम हमें दिखा रहा है आफ्टर एग्जीक्यूशन। मतलब क्या है, पहले हम बात कर लेते हैं इस पहले वाले का, जहां पर देख सकते हो आप कि int m लिखा हुआ है इज इक्वल टू 5। मतलब क्या है, इसका मतलब कि m नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने। जैसे ही वेरिएबल डिक्लेयर किया तो देखिए एक मेमोरी, जो ये व्हाइट कलर का बॉक्स दिख रहा है, इसे आप सपोज कर लो जावा का मेमोरी है ये, और इस मेमोरी को हमने क्रिएट कर दिया। और उसके बाद जैसे ही इक्वल टू दे करके हमने 5 लिखा, तो ये 5 क्या हुआ, उस जावा के मेमोरी में स्टोर हो गया। ठीक है, तो ये जो हमारा व्हाइट कलर का स्पेस दिख रहा है, ये जावा का मेमोरी सपोज कर लीजिए है, जिसका नाम क्या है, इसका नाम है m, और उसके अंदर में वैल्यू क्या स्टोर हो रहा है, 5। तो यहां लिखा हुआ ये चीज है कि डेटा वैल्यू 5 इज स्टोर्ड इन लोकेशन नेम्ड m। ठीक है, एक लोकेशन है, ये व्हाइट कलर का बॉक्स मेरा लोकेशन है जिसको हम मेमोरी कह रहे हैं, उसका नाम m है जिसके अंदर वैल्यू 5 स्टोर है। अब हम एक और यहाँ पर एग्जांपल देख रहे हैं, देखें कि हम लिख रहे हैं m इक्वल टू m इंटू m। मतलब क्या हो रहा है कि m का जो वैल्यू है 5, m का जो वैल्यू है 5, और यहाँ अगेन हम लिखेंगे 5, तो 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 25। तो ये जो हमारा m नाम का वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है, ये हमारा m नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर में ये एक मेमोरी है बेसिकली, इसके अंदर में ये जो 5 इंटू 5 25 वो जाकर के स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारे अंदर हमारे पास यहाँ पर m का वैल्यू पहले 5 था, अब देखो यहाँ पर m का वैल्यू हमारा क्या हो जा रहा है, इस जगह पे m का वैल्यू हमारा हो जा रहा है 25। तो यहाँ पर हमने कुछ और वैल्यू लिखा, यहाँ पर हमारा m का वैल्यू कुछ और है, यानी कि m का वैल्यू या हम कह सकते हैं कि वेरिएबल का वैल्यू चेंज हो सकता है हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो वही लिखा हुआ है कि द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल m चेंजेस
इन द मेमोरी आफ्टर द एग्जीक्यूशन। अगर हम चाहें तो हमारे वेरिएबल का जो मेमोरी है उसमें स्टोर डेटा को हम चेंज कर सकते हैं एग्जीक्यूशन के बाद। एग्जीक्यूशन मतलब क्या होता है कि हम कोई भी कोड लिखते हैं और उस कोड को हम जब रन करवाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं एग्जीक्यूशन। मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में बहुत सारे प्रोग्रामिंग्स दिखाऊंगा जहां आपको ये बात समझ में आ जाएगा कि एग्जीक्यूशन किसे कहते हैं आखिर। ठीक है, तो उसके बाद हम देख लेते हैं कि रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल, यानी कि हम जो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे अपने प्रोग्रामिंग में उसमें रूल्स क्या क्या होगा। ऑब्वियस ये बात है कि हम जो वेरिएबल का नाम रखेंगे उसके कुछ ना कुछ नियम होने चाहिए कि ताकि हम लोग उसको फॉलो करके अपने वेरिएबल का नाम डिक्लेयर कर सकें। तो उसके लिए सबसे पहला नियम यह है कि वेरिएबल में हैव नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि हम अपने वेरिएबल का जो नाम होगा उसमें कैरेक्टर्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, मतलब कि एक से ज़्यादा कैरेक्टर भी हो सकता है। जैसे कि पिछला वाला स्लाइड में हमने देखा कि सिर्फ हमने लिखा था INTM = 5, तो जहाँ पर सिंगल एक कैरेक्टर था। ऐसा जरूरी नहीं कि आप सिंगल एक कैरेक्टर ही ले सकते हो वेरिएबल में, आप ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स भी ले सकते हो। ठीक है, दूसरा नियम क्या है, इट मे कंटेन अल्फ़ाबेट, डिजिट्स, $, एंड अंडरस्कोर। वेरिएबल का जो नाम होगा वो आपका अल्फ़ाबेट होगा या हो सकता है, और क्या हो सकता है कि डिजिट्स हो सकते हैं, डॉलर का साइन हो सकता है और अंडरस्कोर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अल्फ़ाबेट तो आपको पता ही है क्या होता है, डिजिट्स भी पता है क्या होता है। डॉलर का साइन जो होता है वो क्या है, डॉलर जो हम लोग लिखा होता है ये सिंपल, ये डॉलर का साइन है। अंडरस्कोर किसे कहते हैं, जैसे कि सपोज करते हैं आप लिखे हैं A अंडरस्कोर B, तो ये जो नीचे में हम लोग हाइफन देते हैं इससे हम लोग अंडरस्कोर कहते हैं। एक होता है A/B, ये स्लैश है, आई एम सॉरी A-B, और ये है A_B, दोनों में डिफरेंस है। अंडरस्कोर नीचे होता है और हाइफन जो होता है वो बीच में होता है। ठीक है, तो क्या है कि इसमें अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं, डॉलर साइन हो सकता है और अंडरस्कोर्स भी हो सकते हैं। द अंडरस्कोर कैन बी यूज्ड इन बिटवीन द कैरेक्टर्स टू सेपरेट द वर्ड ऑफ ए वेरिएबल नेम, यानी कि अगर आप किसी वेरिएबल का नाम मोर देन वन कैरेक्टर है, मतलब कि मोर देन वन लेटर है, जिसमें आपका ABC है, 1 2 3 है, तो आप दो अलग अलग लेटर्स के बीच में या दो अलग अलग कैरेक्टर्स के बीच में अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया कि A_B लिखना पॉसिबल है, A_B लिखना पॉसिबल है। या आप अगर लिखे हो, सपोज आपने लिखा है इवन ऑड, आपने लिखा है इवन, और एक है आपका उसी में लिखा हुआ नाम है वेरिएबल का इवन ऑड। ठीक है, तो ये जो आपका दो नाम वाला आपका वेरिएबल है, तो इसके बीच में आप क्या कर रहे हैं, यूज अंडरस्कोर का यूज कर सकते हो आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड द वेरिएबल नेम शुड बी मीनिंगफुल विच इजीली डिपिक्ट्स इट्स पर्पस, यानी कि वेरिएबल का नाम आप हमेशा कोशिश करना कि मीनिंगफुल हो, ताकि हमको पता हो सके कि उस वेरिएबल का यूज़ आप क्यों कर रहे हो, किस पर्पस से उस वेरिएबल का इस्तेमाल हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल स्टोर करना चाहते हो तो आप कोशिश करना कि उस वेरिएबल का जिसमें आप लेंथ स्टोर करोगे रेक्टेंगल का, वो L लेने का, ताकि पता चले कि हाँ इसमें आपका लेंथ स्टोर हो रहा है। अगर आप किसी भी इंसान का एज स्टोर करना चाहते हो, एज किसी इंसान का, तो आपको कोशिश करना कि आप एज नाम का वेरिएबल ले लो, ताकि जो भी उसको देखेगा, जो भी उसको यूज़ करेगा उस प्रोग्राम को, उसको ये पता चल पाए कि वो वेरिएबल का जो आप इस्तेमाल कर रहे हो उसका पर्पस क्या है। ठीक है, तो ये कुछ नियम है हमारे पास जिसका हमें ध्यान रखना है ताकि हम अपने प्रोग्रामिंग्स में कोई गलती, कोई मिस्टेक ना करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। अगर आपको अच्छा लगा है, ये वीडियो पसंद आया है, तो डेफिनेट लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप चैनल पे नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। और अगर आप पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हो तो अगले वीडियो में आपसे डेफिनेटली मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।